हमारे यूपी के एक माफिया थे मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी पर देश भर के 8 राज्यों में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर, एनएसए जैसे 65 मामले दर्ज थे। वो पंजाब में बहुत समय तक बंद थे। 2 साल तक उसको वापस नहीं भेजा गया। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा उसको वापस लाने के। उसके 2 सेवक थे के ऊपर पता है आपको क्या केस पड़े थे? रेलवे लाइन इलीगल क्रॉस करने, जिसकी थाने में ही बेल है। जीप में मऊ दंगों में घूमता था जहाँ कर्फ्यू लगा है। दी नहीं किसी ने बेल। वो 2 साल तक रोपड़ जेल में साथ में इसलिए लाके रखा ताकि सेवा करते रहे। हाँ, उसकी फैमिली आके जेल के बाहर उन्होंने घर रेंट पे लिया था, शायद खरीदा ही हुआ था। ऐसा क्या प्यार था मुख्तार हर से? चीज में पॉलिटिशियन है ना। 10 वोटों के लिए एक पॉलिटिशियन कुछ भी कर सकता है। अब कभी इतना एविडेंस होता नहीं कि आप लिख सको इस बात को। हमारे यूपी के एक माफिया थे मुख्तार अंसारी जी। वो पंजाब में बहुत समय तक बंद थे। या रोपड़ में। हाँ, कहा था अच्छा प्रोटेक्शन को भी मिला था वहाँ पे। या काफी ऐशो आराम की जिंदगी वहाँ थी। ही वाज क्लोज टू कांग्रेस ऑलवेज। और तो उसको वहाँ पे मोहाली के एक रियल एस्टेट ओनर ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी कि मुझे मुख्तार अंसारी ने फ़ोन पे धमकी दी है। तो फिर उसको उत्तर प्रदेश जेल से लाया गया और कभी भी 2 साल तक उसको वापस नहीं भेजा गया। तो वहाँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा उसको वापस लाने के लिए। ऐसा क्या प्यार था मुख्तार हर से? चीज में पॉलिटिशियन है ना। सारे पॉलिटिशियन भी वैसे ही हैं सब। 10 वोटों के लिए एक पॉलिटिशियन कुछ भी कर सकता है। मुख्तार अंसारी, लॉरेंस बिश्नोई, सिद्धू मूसेवाला, किसी की जान की उनको परवाह नहीं है। जो पावर का नशा है, और दिस इज अक्रॉस ऑल पार्टीज, कोई भी पार्टी वाला नहीं है। ये पॉलिटिशियन ही जो बनाते हैं, पॉलिटिशियन ही करते हैं। आप देखो मुख्तार अंसारी के ऊपर तो एक्सटॉर्शन का केस पड़ा। उसके 2 सेवक थे जो फिल्मों में देखते हैं ना, खाना बनाते हैं, मालिश करते हैं। 2 सेवक के ऊपर पता है आपको क्या केस पड़े थे? रेलवे लाइन इलीगल क्रॉस करने का, जिसकी थाने में ही बेल है। वो दी नहीं किसी ने बेल। वो 2 साल तक रोपड़ जेल में साथ में रहे। वो जो उसका करिंदा था जो खाना बनाता था उसके साथ रहा वहाँ पे। इसलिए लाके रखा ताकि सेवा करते रहे। हाँ, और फिर तो हर 3-4 महीने में उसकी फैमिली आके जेल के दीवार के बाहर उन्होंने घर रेंट पे लिया था, शायद खरीदा ही हुआ था। तो हम लोगों को बहुत खबरें मिलती थी कि मुख्तार अंसारी बाहर चला गया है। वो जेल से बाहर जाके रात को वहाँ रहता है या फैमिली उसके साथ रहती है। ऑफ कोर्स हाँ, हमारे यूपी में आई थी कि उनके बेटे और बहू जो हैं, जब बेटा जेल में गया था तो जेल को ही उन्होंने हनीमून डायरीज बना लिया था। हाँ, पर मतलब आया सर कभी इतना एविडेंस होता नहीं कि आप लिख सको इस बात को। लेकिन जब भी कहीं से कुछ बातें उड़ती थी तो एक ऑपरेशन होता था कि जी हमने जाके उसने खाने का चूल्हा बनाया हुआ था, उसका सब कुछ हमने तोड़ फोड़ दिया। तो पहले बनाई कैसे उसका, बाद में आप पब्लिक को दिखाने के लिए। और ये कौन थे? डिम्पी चंदपान। तो चंदपान एक विलेज है। वो जो 50 किलोमीटर रेडियस मैंने आपको बोला ना, तो उसी के मिड्डू खेड़ा, ये शेरा खुब्बन का विलेज खुब्बन, और विक्की गाउंडर का, लॉरेंस बिश्नोई, डिम्पी चंदपान, रॉकी फाजिल का। तो डिम्पी चंदपान को उनका मुख्तार से कुछ रिश्ता था? क्योंकि कहा गया कि मुख्तार ने अडॉप्ट कर लिया था उसे। मुख्तार अंसारी ने उसको अडॉप्ट कर लिया था बिकॉज पंजाब में उसका नाम हो गया था। मुख्तार का नहीं, डिम्पी का? डिम्पी चंदपान। तो डिम्पी तो पंजाब का था, उससे मुख्तार को अडॉप्ट करने की जरूरत थी, या मुख्तार का पैसा उससे काम आ गया इसलिए उसने अपना गॉडफादर बना लिया? एक्चुअल में उस टाइम पे जब ये मक्खन सिंह का मर्डर करके डिम्पी चंदपान भागा है तो काफ़ी साल वो गायब रहा है। तो उस दौरान थ्रू सम पर्सन वो मुख्तार अंसारी के टच में आया है वहाँ पे। एक थ्योरी ये भी है कि वो भाग के उत्तर प्रदेश के एरिया में, जो तराई वाला एरिया है जहाँ पे सिख्स हैं काफ़ी, तो पीलीभीत और उस साइड पे, तो वो वहाँ पे जाके छुप गया और वहाँ पे उसको मुख्तार अंसारी की प्रोटेक्शन मिली थी उसको। तो तब से उसके साथ था। फिर मुख्तार अंसारी ने उसको सिखाया कि तुमने पैसे, मतलब हाउ टू ग्रो बिग, बड़ा डॉन कैसे बना। हाँ, तो फिर वो एक्सटॉर्शन नहीं, किडनैपिंग फॉर रैंसम। तो बिहार का कोई था इंजीनियर, उत्तर प्रदेश का था, फिर ये चंडीगढ़ के पास बद्दी एरिया डेवलप हो रहा था, वहाँ का था, फिर बेंगलोर का था जी।
बेंगलोर का एक डायमंड मर्चेंट था। डायमंड मर्चेंट को इन्होंने किडनैप किया और किडनैप करके उसको मॉर्निंग वॉक से किडनैप किया था, उसके कुत्ते को गोलियां मार दी और उसके बाद इन्होंने उसको वहाँ आउटस्कर्ट्स पे कहीं रखा और पुलिस को पता चल गया और उन्होंने सबसे पहले ये डिम्पी चंदपान के साथ रॉकी फाजिल्का भी था और लोग भी थे, कुछ लोकल भी थे उनके साथ। तो वो पकड़ा गया वहाँ से। डिम्पी चंदपान वॉज द फर्स्ट टू गेट अरेस्टेड। तो उसने फिर जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो वो ले आया हाइड आउट पे, वो रॉकी फाजिल्का को भी पकड़वा दिया उसने, विच बिकेम अ रीज़न उनकी आपसी लड़ाई का लेटर ऑन। तो फिर डिम्पी चंदपान, तो वो जो डायमंड मर्चेंट था उसने काफ़ी गाड़ियाँ पुलिस को गिफ्ट की थी, बेंगलोर पुलिस को, कि आपने मुझे ज़िंदा बचा लिया। वेल डॉक्यूमेंटेड है ये बेंगलोर में, ये। तो उसके बाद डिम्पी चंदपान बेंगलोर जेल में था। फिर सडनली उसके खिलाफ एक हरियाणा में कंप्लेंट आती है, तो हरियाणा पुलिस उसको लेके आती है और वो वहाँ से आता है। तो ड्यूरिंग कोर्ट 1-2 बार जाता है, फिर वो ड्यूरिंग कोर्ट ट्रायल भाग जाता है, भाग के वो फिर गायब हो जाता है। फिर वो इसीलिए एनआईए सरेंडर नहीं कर मिलिट्री भेज रही है पंजाब लॉरेंस को। अब ये तो हरियाणा से था। तो फिर वो उसके बाद वो फिर आता है, फिर वो बीच में वो इलेक्शन भी लड़ता है, इससे पहले बीच में वो 1991 की वो इलेक्शन लड़ता है, सिमरनजीत सिंह मान, जो कि अकाली दल अमृतसर से हैं। और वो यू रिमेंबर कि वो मेंबर पार्लियामेंट थे जो किरपान लेके गए थे वहाँ पे जेल में, सॉरी पार्लियामेंट में। तो और सो ये डिम्पी चंदपान का। रॉकी फाजिल्का लॉरेंस का गुरु था। रॉकी फाजिल्का सबका गुरु था जी। डिम्पी चंदपान फर्स्ट था, उसका प्रोटेजी था रॉकी फाजिल्का। तो रॉकी फाजिल्का ने जयपाल पुल्लर, शेरां खुब्बन और जर्नैल सिंह, जर्नैल सिंह तो शेरां खुब्बन के फादर हैं, और इसको हैप्पी देओड़ा, इसको लॉरेंस बिश्नोई, इन सबको उसने अपने गुरु मंत्र दिए थे। ही वांटेड टू कंट्रोल एवरीवन, और पर वो इनकी आपसी जो ईगो फाइट्स होनी शुरू हो गई, लड़ाई हो गई। और फिर रॉकी फाजिल्का वो भी 2 साल जेल में रहा डिम्पी चंदपान के मर्डर के उसमें। और फिर उसने इलेक्शन लड़ी, तो इलेक्शन से पहले सडनली काफ़ी गैंगस्टर पकड़े जाने शुरू हो गए। उस टाइम के वो गैंगस्टर नहीं थे, उस टाइम तो छोटे मोटे थे अपराधी। हाँ। तो इसीलिए मेरा क्वेश्चन है कि 2023-24 में डेटा पढ़ा था मैं, तकरीबन 9,000 से ऊपर अरेस्ट हुए और 300 से ऊपर एनकाउंटर हुए। ये हो गया, ये फिर भी इतने गैंग्स पंजाब में ये 2023-24 का नहीं है। 9,000 पकड़े इस साल 3 महीने में, 2026 में। आप 30 अप्रैल तक 9,000 के करीब गैंगस्टर पकड़े गए हैं। जो एनकाउंटर्स हैं वो पिछले 5 साल के हैं। आम आदमी पार्टी के रूल के जुलाई में बना है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स 2022 में, आफ्टर सिद्धू मूसेवाला मर्डर। इन्होंने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई, जो कि पहले ओकू था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट, जो कि काम करता था गैंगस्टर्स और टेररिस्ट दोनों के खिलाफ। तो बाद में उन्होंने उसको चेंज करके एजीटिव किया, काउंटर इंटेलिजेंस बनाया, इंटरनल सिक्योरिटी का बनाया, कई विंग बनाए गए उसमें। तो ये 300-350 एनकाउंटर्स वे पिछले मतलब 4 साल में है। रॉकी फाजिल्का कब एनकाउंटर हुआ था? रॉकी फाजिल्का को जयपाल पुल्लर ने मारा था हिमाचल प्रदेश में, परमाणु। जो चंडीगढ़ से आप ऊपर कसौली की तरफ जाओ तो परमाणु एक जगह आते है, वो बॉर्डर था हरियाणा, हिमाचल, पंजाब का, तो वहाँ पे उसको मारा था जयपाल पुल्लर ने। यानी सारे गैंगस्टर की कहानी वही है कि आप डिम्पी चंदपान को रॉकी फाजिल्का ने, रॉकी फाजिल्का को जयपाल पुल्लर ने, जयपाल पुल्लर को कलकत्ता पुलिस ने ऑन पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस, शेरा खुब्बन को पंजाब पुलिस ने मारा है, और विक्की गाउंडर को पंजाब पुलिस ने मारा है। उसके बाद दविंदर बम्बीहा पंजाब पुलिस, देन गुरप्रीत सेखों बाहर है वो, उसके बाद फिर अंकित पादू पंजाब पुलिस, तेजा मैंदपुरिया गैंगस्टर टर्न्ड रेडिकल टेररिस्ट, तो उसको पंजाब पुलिस ने मारा है। तो और अब 10वां है जी लॉरेंस बिश्नोई। तो ये 10 की लाइफ स्टोरी है। लॉरेंस का एक्सपोजर खत्म हो चुका है। लॉरेंस जेल में है सर, अब जेल में बैठ के इंटरव्यूज आ रहे हैं जी।
तो वो मतलब हमारे ही बिरादरी के एक व्यक्ति ने इंटरव्यू लिया, बट हाउ इज इट पॉसिबल? सर आप उस वीडियो की क्वालिटी भी देखो ना कितनी अच्छी है हाँ, सर। उसमें ना एक और सहजता कितनी अच्छी है। उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है और वो हाई कोर्ट के पास है, अभी सबमिट हुई है। जो एक एज अ जर्नलिस्ट मैं आपको टोक रहा हूँ, एज अ जर्नलिस्ट जब आपने लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू एक जर्नलिस्ट के थ्रू देखा, मैंने भी किया है, मैं गया था अफगानिस्तान, अभी गया था, अरे और अफगानिस्तान जाकर वहाँ पर एक बहुत बड़ा आतंकी संगठन एक ज़माने में हुआ करता था, हालांकि अब तो वो सरकार में वो सभी व्यक्ति हैं, तो उनके बेटे जी का मैंने इंटरव्यू किया जो एक ज़माने में ग्लोबल टेररिस्ट थे, 3 बार फांसी की सज़ा का ऐलान हुआ था। बट अब क्योंकि रिजीम चेंज हो गया है, तो अब रिजीम चेंज हो गया, वो सत्ता में आ चुके हैं, तो हक्कानी नेटवर्क, अगर आपने नाम सुना, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके हक्कानी जी के सुपुत्र का मैंने इंटरव्यू लिया, जिनके भाई साहब गृह मंत्री हैं, और अनस हक्कानी उनका नाम है। अनस हक्कानी का मैंने इंटरव्यू अफगानिस्तान में लिया था, जो 2 बार फांसी की सजा का ऐलान हुआ है। एक ऑस्ट्रेलियन को किडनैप करके स्वैप करा के उन्हें जिंदा बचाया गया था, जिनके 4 भाई अमेरिका के हमले मारे गए हैं। और मैं पूरे उनके नेटवर्क में गया, घर में गया, पहली बार इंडियन कोई जर्नलिस्ट तालिबान के शासन में गया था, हालांकि मैं वहाँ क्रिकेट कवर करने गया था, लेकिन फिर मेरी जान पहचान होती गई, हम दायरे बढ़ते गए, और पता नहीं कहाँ से मैं कहाँ घुस गया। मेरे लिए भी सरप्राइज है। वो इंटरव्यू काफ़ी सेलिब्रेट भी हुआ। उस इंटरव्यू के बारे में जयशाह ने भी पूछा कि अरे आपने क्रिकेट का इंटरव्यू किया, नहीं टॉक्स अबाउट क्रिकेट, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी। बाद में अफगानिस्तान के लोग यहाँ आए, बट दैट वाज पॉसिबल क्योंकि अफगानिस्तान सरकार में अब तालिबान ही है। ठीक है। बट एक पत्रकार के तौर पर जब आपने वो इंटरव्यू देखा लॉरेंस बिश्नोई का, एक पत्रकार का लेना, और उस हाई क्वालिटी पिक्चरेशन में लॉरेंस का उतना खुलकर बात करना, और फिर दोबारा इंटरव्यू आना, क्या क्या सवाल आपके मन में आए थे? पहला सवाल तो यही था कि इंटरव्यू करवाई गई है, डेफिनेटली ये इंटरव्यू करवाई गई है। मुझे आज तक किसी गैंगस्टर ने फ़ोन करके इंटरव्यू नहीं दी जी। मैंने बुक्स भी लिख ली हैं, सब कुछ कर लिया। गोल्डी बराड़ बहुत जर्नलिस्टों को फ़ोन करके इंटरव्यू दे देता है, मुझे नहीं उसने दी कभी भी इंटरव्यू। पता नहीं सर, पर ये इंटरव्यू पॉसिबल नहीं थी सर। आई मीन मतलब देखिए, जर्नलिस्ट को अप्रोच करेंगे तो ये उसका उस टाइम का डिसीजन है, उसका और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का, कि हम करें कि ना करें, कहाँ करें, कैसे करें। मेरी कश्मीर में रही है पोस्टिंग, तो मैंने कुछ फॉर्मर टेररिस्टों को जो बाद में पुलिस कैट बन गए थे, तो उनको मैंने इंटरव्यू वहाँ पे किया है फॉर प्रिंट। उस टाइम तो वीडियो का इतना था ही नहीं, तो आई डोंट नो अगर मेरे पास इंटरव्यू का चांस आता तो मैं क्या करता। मैं भी उस मोमेंट पे ही मैं डिसीजन ले सकता हूँ। अब हाइंड साइड पे बोल दूँ कि नहीं जी मैं नहीं करता, या आप बोल दो कि मैं नहीं करता। हाँ, मतलब वो इंटरव्यू उस मोमेंट बहुत बड़ा इंटरव्यू था, या कौन करवा रहा है इंटरव्यू, किसकी तरफ से आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है सर। और मैं समझ के तौर पर टाइमिंग उसकी। हाँ। एक जर्नलिस्ट का आप कुछ भी कर लो, देखो बहुत सारी लीक्स, आपको सिलेक्टिव लीक्स होती हैं, बहुत सारी न्यूज़ आपको प्लांटेड न्यूज़ आती हैं, तो वहाँ आपका रोल ये है कि मैं इसको भी बैलेंस्ड कैसे करूँ। नहीं, उन्होंने सारे सवाल पूछे, उन्होंने क्वेश्चन पूछे, लेकिन वो इसको एक बड़ा कुछ कर सकते थे कि मूसे वाला फैमिली को भी कर लेते इंटरव्यू, दोनों का काउंटर चला देते। आई मीन मैं हाइंड साइड पे सोच रहा हूँ। आपने पूछा है तो मेरे इमीडिएटली ये है, आज तक मेरे से किसी ने पूछा नहीं कि आप ऐसे जर्नलिस्ट क्या करते हैं। मेरे लिए सबसे पहला तो शौक था जब मैंने उसको सुना कि यार इसकी इंटरव्यू हो गई। हम इसी में लग गए कि एक तो हमें उसका न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट करना था कि वो हमने की, और आई थिंक पहले दिन तो मैं रिपोर्ट ही नहीं कर पाया था उसको। आई वाज रियली आई हैड गॉन नंब कि यार इसकी इंटरव्यू वहाँ से कैसी होगी। और देखो पंजाब में एक बंदी सिख का इशू चल रहा है, जो बंदी सिख हैं जो टेररिज्म के दौरान पे उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट सज़ा हुई है, बड़े बड़े मर्डर्स और टेररिज्म एक्टिविटी। उनका 30 साल में इंटरव्यू नहीं हुआ, तो अकेले लॉरेंस का क्यों हुआ इंटरव्यू? लॉरेंस का इंटरव्यू हो रहा है, गोल्डी बराड़ का इंटरव्यू हो रहा है, लक्की पटियाल का इंटरव्यू क्यों नहीं हो रहा जो आर्मेनिया जेल में? एक ही ग्रुप का इंटरव्यू कैसे हो रहा था? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका मेरे पास आई कैन जस्ट थिंक अबाउट दैट। तो मुझे लगता है कि अगर वो इंटरव्यू आपने कर ली है, आप कुछ कर ली है, तो किसने करवाई, उसका क्या टाइमिंग है, कब रिलीज़ हो रही है, और फिर जो विक्टिम फैमिली है उनका भी साथ में होना चाहिए। काउंटर चलाओ कि हमने इसकी इंटरव्यू की है और ये हम उस फैमिली को दिखाते हैं इंटरव्यू, तो हो सकता है वो बैलेंस आउट हो जाता। जितना
इतना कुछ उसका ऑफ कोर्स यू नो इट वाज अ बिग थिंग इंटरव्यू करना.